आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है मेरे दोस्त, और यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है, इसे खोना नहीं है। हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, पिछली वीडियोज में हम लोग त्रिकोणमिति के कुछ फॉर्मूले को देखे थे और इस वीडियो में त्रिकोणमिति के कुछ मानों को हम देखेंगे। जैसे कुछ मान होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। त्रिकोणमितीय फलन जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनके जो भी मान होते हैं डिग्री पर, उसके हम मानों को आज हम निकालना सीखेंगे और किस प्रकार से उसमें जो रिलेशन होता है, रिलेशन बनता है, उस रिलेशन को भी हम जानेंगे कि इसमें क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो आप अच्छे प्रकार से वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए और उसके बाद फिर आपको पूरे प्रकार से अच्छे प्रकार से समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए आ जाइए। चलिए प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम त्रिकोणमितीय अनुपात को लिख देते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात आपका क्या होता है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, उसके बाद कॉट थीटा, सेक थीटा और यहां से होता है कॉसेक थीटा। यह आपका त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। अब प्यारे बच्चों इसके मान को निकालने के लिए सीखेंगे किस प्रकार से आप मान को ज्ञात कीजिएगा। देखिए आपको करना क्या है, आपको 0 से लेकर के 4 तक, 0 से लेकर के आपको अंक को लिख देना है। चलिए स्टार्ट करते लिखते हैं 0 1 2 3 4। ये 0 से लेकर के हमने 4 तक लिख दिया। जहां तक अंतिम गया है उससे आपको डिवाइड कर देना है, यानी 4 से आपको सभी में क्या कर लेना है? डिवाइड कर लेना है। 4 से हमने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। अब इसमें क्या कर देना है? सबको वर्गमूल लगा देना है। सबको क्या कर लेना है? वर्गमूल लगा लेना है। अब वर्गमूल लगाने के बाद इसके जो भी मान आते हैं ना उसको लिख लेना है। 0 में 4 से भाग देंगे 0 और 0 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 0। 1/4 है तो 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ से देखिए 2 दूनी का 4 ही कट जाएगा, यानी कि 1/√2 आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ √3 हो जाएगा और 4 का वर्गमूल 2। यहाँ से 4 से 4 कैंसिल और 1 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। प्यारे बच्चों जो इसका मान आया है यही मान साइन के प्रत्येक एंगल पर मान होगा। जैसे साइन 0 डिग्री का मान 0 होगा, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होगा, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 हो जाएगा। इसी प्रकार से साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होगा और साइन 90 डिग्री का मान आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से कॉस का अगर निकालना है तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि साइन और कॉस जो होते हैं एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। इसके एंगल जो होते हैं एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो साइन का जो मान होता है ना, इधर से आपका उल्टा हो जाएगा। आप उल्टा कर दीजिए, कॉस का मान हो जाएगा। जैसे कॉस थीटा का अगर निकालना है, कॉस 0 का निकालना तो साइन 90 के बराबर होता है, यानी कि यहां से मान आपका आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आप cos 30 डिग्री का निकालना चाहते हैं तो sin 60 का जो मान है उसके बराबर होगा। cos 30 का मान sin 60 के बराबर, यानी कॉम्प्लीमेंट्री हो रहा है, यानी √3/2 हो जाएगा। आप पलट दीजिए। इसी प्रकार से 1/√2 45 पर 45 का कॉम्प्लीमेंट्री होगा और 1/√2 हो जाएगा। इसी प्रकार से 60 का कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा 30 sin 30 1/2 और यहाँ से हो जाएगा क्या? 0। यानी आपने यहाँ से सीखा कि साइन का जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है वो क्या होता है? कॉस होता है। इसमें आपको एक संबंध यहां से हम बताएंगे। संबंध क्या होता है? संबंध ये होता है कि आप यहां से, चलिए पहले हम इसको निकाल लेते हैं फिर संबंध को जान लेंगे। टैन का निकालने का फॉर्मूला क्या है प्यारे बच्चों? टैन का कैसे हम निकालेंगे? देखिए ध्यान से, साइन का जो अंश वाले भाग है और कॉस का जो अंश वाला भाग है ना, साइन के अंश वाले भाग में कॉस के अंश वाले भाग से डिवाइड कर देंगे, वो आपका टैन का मान निकल जाएगा। जैसे 0 है तो 0 को 0/1 लिखेंगे और 1 को 1/1 लिखेंगे, तो ऊपर में तो 0 बचेगा और 1 बचेगा। 0 में 1 से भाग देंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से 1 है √3 है, 1 में 1/√3 हो जाएगा। यहाँ पे 1/1 तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर √3/1 तो √3 हो जाएगा
और यहाँ से 1/0, 1 में अगर 0 से डिवाइड करेंगे प्यारे बच्चों तो ये आपका क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से tan का हो गया। अब cot का निकालते हैं। cot का क्या कीजिएगा, tan का आप कॉम्प्लीमेंट्री ले लीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा cot का, यानी कि tan का जो cot 0 डिग्री का मान tan 90 के बराबर होगा, यानी कि tan 90 का मान है अपरिभाषित है, तो cot 0 का मान क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, अनडिफाइंड अपरिभाषित हो जाएगा। अपरिभाषित। इसी प्रकार से cot 30 का अगर मान निकालना है तो tan 60 का जो मान होगा वो cot 30 का मान हो जाएगा √3 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप अगर चलते हैं किसका, चलिए इसको हम एक प्रकार से और भी आपको हम बता दें, ये तो आपका इन्वर्स कॉम्प्लीमेंट्री होगा ही होगा, लेकिन देखिए एक आपको अपोजिट रूल से चलते हैं। tan का अपोजिट क्या होता है, cot होता है। tan का अपोजिट क्या होता है, cot होता है। अब बताइए 0 का जो है अपोजिट करिएगा तो क्या हो जाएगा, 0 को 1/0 0/1 लिखेंगे और इसको पलटेंगे तो 1/0 होगा, 0 से डिवाइड करेंगे तो उसका कोई भी परिभाषित नहीं होगा, यानी कि अपरिभाषित हो जाएगा। 1/√3 को पलट देंगे क्या हो जाएगा, √3, क्योंकि ये उल्टा होता है। 1/1 को आप क्या लिखिएगा, 1 ही लिखिएगा, √3 को क्या लिखिएगा, 1/√3 लिखिएगा। ठीक है, और अपरिभाषित को क्या लिखेगा, अपरिभाषित का उल्टा क्या होगा, 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से अपोजिट रूल से अगर चले हम तो cos का अपोजिट होता है sec, cos का अपोजिट क्या होता है, sec होता है। तो जो इसका मान होगा बस उसको पलट दीजिए तो sec का मान आ जाएगा। ठीक है, आपका दिया हुआ है यहाँ पे 1 दिया हुआ है तो ये आपका हो जाएगा 1/1, तो यानी कि 1 ही हो जाएगा। इसी प्रकार से √3/2 दिया हुआ तो 2/√3 हो जाएगा। आपका 1/√2 दिया हुआ तो इसका मान 2 आ जाएगा, √2 आ जाएगा। इसी प्रकार से 1/2 है तो यहाँ से आपका 2 हो जाएगा, और ये आपका 0 है तो 0 का क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। 0 का क्या हो जाएगा, अपोजिट अपरिभाषित हो जाएगा। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों साइन का जो अपोजिट है वो cos आ जाता है, cosec आ जाता है। साइन का जो अपोजिट है वो क्या हो जाएगा, cosec हो जाएगा। तो ये 0 है तो इसका मान क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। इसी प्रकार से 1/2 है तो इसका मान 2 आ जाएगा, 1/√2 है तो इसका मान √2 आ जाएगा, √3/2 है तो इसका मान 2/√3 आ जाएगा, और ये आपका 1 है तो इसका मान 1 हो जाएगा। प्यारे बच्चों यहाँ से आपको समझ में आया कि यदि आपको साइन का मान याद है तो आप पूरे का मान आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, साइन का मान याद है, cos निकाल लीजिएगा, साइन cos याद है, tan निकल जाएगा। और जब साइन cos tan याद है तो उसके अपोजिट कर देंगे तो उसके अपोजिट वाले के मान निकल जाएगा, यानी कि साइन का अपोजिट cosec है, cos का अपोजिट sec है, tan का अपोजिट cot है, ये निकल जाएगा। अब इसमें संबंध बनता है, संबंध हम आपको बताए, पहले ही बताए, कॉम्प्लीमेंट्री यानी पूरक का संबंध बनता है। जैसे आपने देखा साइन 0 डिग्री का जो मान है वो cos 90 में आता है, तो 0 और 90 एक दूसरे के क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। इसी प्रकार से साइन 30 का जो मान है वो cos 60 के मान के बराबर है, 30 और 60 कॉम्प्लीमेंट्री आते हैं। साइन 45 का मान cos 45 के बराबर है, और 45 क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट्री आता है। साइन 60 का मान cos 30 के बराबर, और साइन 90 का मान cos 0 के बराबर, और ये आपको क्या मिल रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहा है। इसी प्रकार से आप देखेंगे तो tan और cot मिलेगा। tan 0 डिग्री का मान cot 90 के बराबर है, और tan 30 का मान जो है cot 60 के बराबर है। देखिए tan 45 का मान cot 45, यानी आप देख रहे हैं कि ये भी आपका कॉम्प्लीमेंट्री आपको आ रहा है। इसी प्रकार से सेक में भी आप देखेंगे सेक 0 का जो मान है वो cosec 90 के बराबर है, सेक 30 का मान cosec 60 का मान है, सेक 45 का मान cosec 45 का मान है। ये दोनों आपको ये सारे के सारे कॉम्प्लीमेंट्री आ रहे हैं, यानी कि इन सब में कोई ना कोई रिलेशन, एक कॉम्प्लीमेंट्री का एक रिलेशन बन रहा है, उस रिलेशन को हम समझते हैं। ठीक है, तो ये इससे जो है एक रिलेशन बनता है जो कि आपके 9.3 चैप्टर यानी 8.3 चैप्टर में आपको बनेंगे। ठीक है, ये 8.2 में आपको काम देगा। आइए देख लेते हैं उसको क्या बन रहा है रिलेशन भाई। चलिए रिलेशन को देखते हैं। तो प्यारे बच्चों यहां से रिलेशन ये बन रहा है कि साइन 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। इसी प्रकार से दूसरा नंबर cos 90 माइनस थीटा, ये आपका हो जाएगा साइन थीटा। थर्ड नंबर अगर हम बोले तो tan 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा, cot थीटा। और इसी प्रकार से हमने देखा कि cot 90 माइनस थीटा यदि हम चले तो ये क्या हो जाएगा, tan थीटा।
ठीक है। और यहाँ से हमने देखा कि सेक 90 माइनस थीटा, अगर हम चलते हैं सेक 90 माइनस थीटा तो आपका आता है कॉसेक थीटा। और यहाँ से प्यारे बच्चों अगर आप चलते हैं कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा, ये आपका बन जाएगा सेक थीटा। ये आपका इसमें संबंध बनता है। ठीक है, तो आपको प्यारे बच्चों ये अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए आपके त्रिकोणमिति के सारे फॉर्मूले को हमने देख लिया। अब हम त्रिकोणमिति के क्वेश्चन को अगले पार्ट में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, इस पार्ट तक ये पार्ट 1 वीडियो पहले में कुछ फॉर्मूला था, पार्ट 2 वीडियो में मान आप हमने देखा और उससे निकलने वाले जो संबंध था वो देखा। अब पार्ट 3 वीडियो में इससे जो भी रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, महत्वपूर्ण जो भी आपके एग्जाम के व्यू से जो भी क्वेश्चन होंगे उसको हम देख लेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।